नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा देश पार्टी के मूड में है, घूमने निकला हुआ है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए योगी और उनकी टीम सड़कों पर है। योगी सिर्फ ऑफिस में बैठकर प्लान नहीं बना रहे, बल्कि सड़कों पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं। सूबे को दंगा मुक्त कराने के प्लान को अमल में ला रहे हैं। अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी फोर्स ऑपरेशन चला रही है। दहशत मुक्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, तो कब्जा मुक्त करने के लिए बुलडोजर भी गरज रहा है। यानी न्यू ईयर पर नो फियर बिकॉज योगी इज हियर। एक एक कर योगी के हर एक्शन की रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहली रिपोर्ट संभल से। अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। ये बात योगी यूं ही नहीं कह रहे, इसके प्रमाण साक्षात मौजूद हैं। संभल में, जहां विवादित जामा मस्जिद के बिल्कुल बगल वाली 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर भाईजान ने अवैध निर्माण कर डाला है, जिसकी अब पैमाइश हो रही है। जो पैमाइश आप लोग कर रहे हैं, कितने जमीन पर ये है और क्या सपोर्ट मिल पा रहा है सर? सपोर्ट तो पूरा ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब हम लोग तो सिर्फ आज पैमाइश कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद इसका चिन्हांकन हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये तमाम जो दुकानें, क्या ये कब्रिस्तान की जमीन पर है सर? हाँ, वर्तमान में तो नक्शा देखें अगर प्रथम दृष्टया तो ये सब कब्रिस्तान की भूमि है। अच्छा। क्योंकि इस कब्रिस्तान के चारों तरफ सड़क है, उधर जामा मस्जिद है। इट मीन्स ये मान के चला जाए कि सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कब्रिस्तान के नंबर में है। जाहिर है यह अवैध कब्जा टूटेगा, लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कट्टरपंथी गैंग चूं तक नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर है, दूरबीन से हर गतिविधि ट्रैक हो रही है। ये वही संभल है जहां 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कट्टरपंथियों ने तांडव मचा दिया था। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। लेकिन आज 2025 में जब कब्रिस्तान की जमीन का सर्वे हो रहा है तो हर ओर शांति है, कोई हंगामा नहीं, शोर नहीं। यही प्रमाण है कि एक साल में योगी ने संभल को किस तरह से बदल कर रख दिया है। संभल बेटरमेंट की ओर है। संभल में लैंड ऑर्डर को प्रिवेल किया जा रहा है और उसकी जरूरत भी थी। संभल संभल गया है और संभल रहा है और विकास की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। कब्जा हटना चाहिए हर तरीके से। और पहले भी ये हरिहर मंदिर की जगह रही है। इन्होंने जब ये जामा मस्जिद बनाई उस समय में इन्होंने इसे कब्रिस्तान बना लिए थे। जिन गलियों में आज खाकी के बूटों की धमक सुनाई दे रही है, कभी वहां पुलिस वाले पैर रखने से भी डरते थे। इसी वजह से कट्टरपंथियों का हौसला इतना बढ़ा कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर डाला। यहाँ का जो बीघा है वो 8 बीघा जमीन है, जिसमें 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा है। 22 लोगों के मकान और दुकान बने हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन कब्रिस्तान के तौर पर ही दर्ज है, लेकिन इसी जमीन पर कई घरों और दुकानों का आज निर्माण हो चुका है। कब्रिस्तान की 4780 स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा हो चुका है। 1200 से 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर घर और दुकानें खड़ी कर दी गई हैं। ये जमीन सिर्फ कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए थी, लेकिन भूमाफिया ने इस पर अवैध कब्जा कर डाला। नक्शा आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये पूरे संभल का नक्शा है। इस जमीन पर कौन सा जो हिस्सा है वो कब्रिस्तान का हिस्सा, जहाँ पर लोगों ने यहाँ पर दुकानें और मकान बना रखे हैं। ये यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं इस समय। अच्छा। और यहाँ से जब चलेंगे ना, ये सड़क चल रही है। जी जी। इस सड़क के अंदर जितना भी ये सब कब्रिस्तान का हिस्सा है। अवैध कब्जों के सर्वे का काम अब पूरा हो गया है। अब कब्जा करने वालों को नोटिस जारी होगा, उनके जवाबों की समीक्षा होगी। जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कब्जा हटाने के लिए सख्त कार्रवाई तय है। तो खाली थी है? खाली तो कुछ नहीं था, खाली थी। वाले साहब रह गए थे यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है? न कब्रिस्तान की नहीं, उनके कब्रिस्तान थे पीछे हमारे। अच्छा। उन लोगों से हमने जगह ली है। जिनका कब्रिस्तान है उन्हीं से ली उनसे है? ली नहीं, हमारी पुश्तैनी यहाँ पर जगह है, दादी लाही जगह है हमारे पास, दादा परदादा। मेरे पास 10 दुकानें यहाँ पर, ऊपर मेरा मकान है। मेरे पास बनामा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर है मेरे पास। हालांकि ये मामला केवल अवैध कब्जे तक ही सीमित नहीं है। इसके तार 2024 की हिंसा से भी जुड़ रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की शिकायत करने वाले का दावा है कि 2024 के सर्वे के दौरान इन अवैध मकानों और दुकानों से पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी।
ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। 8 थाने जनपद के इन सब की फोर्स को बुलाया गया था ताकि किसी प्रकार का कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, और रेंज और जोन स्तर से भी एडीजी जोन और डीआईजी रेंज के द्वारा भी फोर्स प्रोवाइड किया गया था। जिस जमीन का सर्वे हुआ है 1990 से पहले तक वो पूरी तरह कब्रिस्तान के रूप में ही इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर निर्माण होता चला गया। अब अगर यहाँ बसे भाईजान इस निर्माण का वैध सबूत नहीं दिखा पाए तो वही होगा जो अवैध कब्जे को लेकर यूपी में होता है, बुलडोजर एक्शन। इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा,